जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। मैं श्री राम दरबार सेवा सोसाइटी चौंक कुंडा तला भगत सतनाम ढिंगरा। लोक सेवा परलोक सेवा। आने वाली 4 तारीख को माँ लक्ष्मी पूजन और दीपावली की लाख लाख बधाई हो। आज 31 अक्टूबर 2021, जो कि माँ की अपार कृपा से हमेशा हर साल इस माँ की मैं अखंड ज्योति जगाता हूँ। गणेश जी के आगे देसी घी की है और माँ लक्ष्मी के आगे जो जो मीठे तेल की जोत जलती है। और इस बार हम आपको खास करके ये बताते हैं कि इस बार धनतेरस जो कि इस बार आ रही है, और धनतेरस 2/11 मंगलवार को आएगी और 1/11 सोमवार को एकादशी है। और इस पर्व में खास करके क्या लाना चाहिए हम ये बता देते हैं। आपको एक बार ये बता दूं कि क्या क्या है। आगे 3 तारीख को हनुमान जयंती है। 4 तारीख को दुर्लभ इसलिए बोल रहा हूँ कि 677 साल के बाद ये मुहूर्त धनतेरस का और उसके बाद माँ लक्ष्मी का और हनुमान जी का योग के साथ आया है। 677 साल इसलिए कि पिछले 30 साल से बृहस्पति और शनि जो कि मकर राशि में विराजमान हुए हैं, और 29 अप्रैल और आगे 21/11 को शनि महाराज जी मार्गी हुए हैं, लेकिन ये कुंभ लग्न में आ रहे हैं। और आने वाला वक्त जो 2 साल पीछे बहुत ही अच्छे नहीं गुजरे, और आने वाले 4 साल बहुत ही अपार कृपा के साथ माँ लक्ष्मी के योग में आ रहे हैं। ये तो पीछे नवरात्रि हमारे पूरे हुए हैं, जो 4 से लेकर 7 से लेकर 14 तारीख तक, उसमें हमने आपको इसी चैनल में, ये जो चैनल वाले हमारे सनी जी हैं, ये सनराइज 24 में ये कार्य दिखाते हैं। और भी इनके बाद बहुत चैनल हैं, ये चलते रहेंगे। हम आपको खास करके धनतेरस वाले खास उपाय बताते हैं। धनतेरस वाले दिन जो कि इसका जो नियम है, ये सुबह 2 मुहूर्त हैं। एक तो सुबह 9 से लेकर 10:30 तक, एक शाम को है 3:52 से लेकर 5:32 तक। लेकिन ये जो 3:52 जो 5:32 है, ये राहु काल का है। इसको छोड़कर सारा दिन मुहूर्त अच्छा है। इस दिन कौन कौन सी चीज और जरूरी लानी चाहिए ये आपको मैं बता देता हूँ। इस दिन खास करके 3 झाड़ू लाओ तो बहुत अच्छा है, और 3 झाड़ू के साथ कोई मीठा जरूर ला के लेकर आए। और इसके साथ और झाड़ू के साथ आप एक लाल धागा या एक रेशमी लाल धागा लेकर जाएं, और अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो गए उसको ब्लेड का 3 बार और उसको 3 गांठें मारकर उसको घर में इज्जत से लाएं। झाड़ू इतना जरूरी है, और अपनी पूजा में भी इस झाड़ू को रखने से बहुत लाभ होता है। 3 झाड़ू का अर्थ ये है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का योग इसमें, और तिगड़ी का योग आ जाता है, माँ लक्ष्मी का योग आ जाता है। जैसे ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे माँ दुर्गा का वास होता है। इस झाड़ू को आप सिर्फ झाड़ू मत समझें, इस दिन का झाड़ू लाया 1 साल पूर्ण काम करता है। इस 3 झाड़ू में से जब इसकी पूजा में रखते हो तो 2 झाड़ू दूसरे दिन सुबह गुप्त रूप में किसी मंदिर में रखाओ, एक किसी गरीब को दे दो। और जो आपके पास झाड़ू पड़ा है, पहली बात है घर के दरवाजे के सामने ये झाड़ू, जैसे कहते हैं कि खाना और औरत और लक्ष्मी हमेशा गुप्त रखते हैं, इसलिए झाड़ू को भी सामने मत्थे पर ना रखा है। शायद आपको मालूम होगा कि झाड़ू बड़ी पवित्र और साफ जगह पर रखना चाहिए। इसी से ही माँ लक्ष्मी का योग चालू होता है। और ये झाड़ू, इसकी टांगे नीचे होती हैं जहाँ से हम झाड़ते हैं, और जो इसका मुख जो है ऊपर है, इसलिए इसको खड़ा जब भी रखना हो टांगे नीचे हो तो सिर ऊपर हो। ऐसे लंबे भी मत रखो। झाड़ू के ऊपर भी टपना नहीं चाहिए। झाड़ू खास करके कि जैसे कोई छोटे मोटे गांव पिंड जो छोटे छोटे शहर हैं, वो झाड़ू से गाय कुत्ता किसी को मारने के लिए भी उठा लेते हैं। ये सबसे बड़ी नाराजगी का योग बनता है, इससे लक्ष्मी का अनाश होता है। इस झाड़ू को खाली लक्ष्मी का योग समझकर ही लाएं। लेकिन इस दिन और भी 5 चीजें हैं जो हम आपको बताते हैं, वो क्या करना चाहिए इस दिन। ये उनके लिए हैं जो छोटा तबका, बीच वाला तबका है, वो उसको ये छोटा सा उपाय करने से भी बड़ी माँ की कृपा होती है। मैं पीछे 35-36 सालों से ये उपाय बताता हूँ, और जिन जिन्हों भी किया है वो हैरान के परेशान है
कि ये झाड़ू खाली इतना कर्म कर रहा है, लेकिन ये पता तब लगती है जब तक कोई खाए ना, उस चीज का स्वाद का मालूम नहीं पड़ता। लस्सी पीने से ही लस्सी का स्वाद आएगा, पानी का नहीं आएगा। माँ लक्ष्मी के योग के साथ एक 50 ग्राम धनिया हमेशा लेकर आओ। इसके साथ एक चीनी बॉम्बे वाली जो मोटी होती है वो भी 50 ग्राम लेकर आओ। इसके साथ नमक, नमक भी 50 ग्राम ले आओ, 10 रुपए का ले आओ, जब पैकेट लाओ वो आपकी श्रद्धा है। ये 3 चीजें अवश्य इस दिन आनी चाहिए। इस 3 चीजों को सफेद कपड़े में नमक रख दो, और गुलाबी कपड़े में जो आप लाए हो वो धनिया, धनिया को पूजा के स्थान में उस दिन भी रखना है और दीपावली तक पूजा में भी रखना है। इस धनिया को जब रखने के बाद, पूजा करने के बाद, उसके बाद जो दिन आएगा, बीच में बुधवार भी आ गया, वीरवार भी, दिवाली बृहस्पतिवार को है इस बार 4 तारीख को, और इसको जो लाल कपड़े में आपने रखा है इसको फिर मोली बांधकर उसी लाल कपड़े के ऊपर बड़ी श्रद्धा से अपने खजाने में रख देना है। ये मत सोचना कि ये खराब होगा। बीच में जब सर्दी निकल जाएगी, बसंत आएगी, इस धनिया को चेक कर लेना, अगर गड़बड़ हो तो ये धनिया जल प्रवाह कर देना। और ये 50 ग्राम धनिया में पूरा 50 ग्राम उसी में मत रखना, उसमें से आधा 10 ग्राम निकाल लेना। जब पूजा होगी, दीपावली का कार्य पूर्ण होगा, शुक्रवार माँ लक्ष्मी वाला दिन जब आएगा, जिस दिन अन्नकूट है, और अन्नकूट के बाद आपको पता ही है फिर भैया दूज है। ये नियम तो लगातार चलता आ रहा है, लेकिन उस धनिया को अपने घर के गमलों में आपने लगाना है और उसकी सेवा करनी है, जल डालना है। अगर वो 15-20 दिन में पुंगर कर धनिया बिल्कुल सही निकला तो समझ लो ये आने वाला 1 साल आपके लिए नंबर 1 जाएगा।